आज व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक तमाम तरह के तनावों के बीच घिरा रहता है। कुछ हद तक तो तनाव बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरक शक्ति का काम करता है, लेकिन एक सीमा के बाद डिप्रेस्ड व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और व्यवहारिक रूप से टूटने लगता है और इसका विपरीत असर उसकी सेहत बिगाड़ने लगता है। नमस्कार, मैं निधि आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। आपको हर रोग से निरोगी बनाने और उसका सही मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज प्रोग्राम की शुरुआत मैं एक दोहे से करना चाहूँगी। छल प्रपंच से दूर हो, जन मंगल की चाह, आत्म निरोगी जन वही, गहे सत्य की राह। तो चलिए इसी बात पे वैद्य जी हम जानना चाहेंगे, डिप्रेस्ड व्यक्ति का कैसा हो एक आदर्श जीवन। डिप्रेशन हमारे शरीर में, हमारे समाज में, हमारे देश में हर एक के दिमाग में घर कर गया। मानसिक तनाव इस कदर बढ़ गया कि इसका कोई निचोड़ नहीं। यह मानसिक तनाव पहले पाश्चात्य देशों में देखा जाता था, लेकिन ये दुख की बात है कि हमारे देश में ये बहुत तेजी से आ गया। पहले ये बड़े लोगों में था, लेकिन अब बच्चों तक में इसका असर देखा जा रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी खेलने कूदने की उम्र थी, पढ़ाई के लिए, कैरियर के प्रति माँ बाप का, रिश्तेदारों का, समाज का इस कदर प्रेशर हो गया कि वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गए। एक छोटी सी बात कहता हूँ। मैं एक सज्जन है, बहुत अच्छे सज्जन है, उनके यहाँ सामान लेने के लिए गया। उनके यहाँ एक स्लोगन लिखा हुआ था और वो स्लोगन मेरे दिल को छू गया। आज से लगभग 15 साल पहली बात है और बहुत अच्छी उन्होंने बात लिखी थी। डूबे गारे तीन जना डूबेंगे, पूंजी कम व्यापार घना। जिसके पास पूंजी कम हो उसने व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया हो। जोर कम गुस्सा घना। यदि किसी आदमी के शरीर में जोर कम है, कमज़ोर है और वो गुस्सा ज़्यादा करे तो कभी उसको उल्टा भी पड़ जाता है। तीसरा, आमदनी कम खर्चा घना। बहुत से लोगों की आमदनी तो लिमिट में है, लेकिन वो इधर उधर से उधार लेकर के किसी भी और तरीके से अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। तो ये तीन प्राणी डूबेंगे ही। और इनके साथ साथ डूबने की तो बात की बात हुई, डूबने का मतलब ये नहीं कि वो डूब ही गए, मानसिक रूप से वो परेशान निश्चित रूप से होंगे। और बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रमोशन हुआ या बच्चों में पढ़ाई के प्रति हुआ, बिजनेस के प्रति हुआ, काम के प्रति हुआ, हम लोग तनाव की एक बहुत सीमा ले रहे हैं और हर आदमी की एक कैपेसिटी है। उसके बाद यदि तनाव आएगा तो उसको निश्चित रूप से उसके शरीर पर असर पड़ेगा। लेकिन साथ में कुछ स्थिति ऐसी भी आ जाती हैं बीमारी की। किसी को उपदंश हो गया, कैंसर हो गया या टीबी हो गई, बहुत सी बीमारी जैसे एड्स हो गई, या कुछ बीमारी जैसे चिकनगुनिया या स्वाइन फ्लू हो गया, शरीर बहुत टूटता है, दर्द बहुत हो रहा है, डेंगू हो गया, तो डिप्रेशन में आना उसका स्वाभाविक है। बहुत से लोग जल्दी आ जाते हैं क्योंकि सोचने की, कहने की क्षमता है। और इस तनाव के कारण कभी कभी वह नकारात्मक बातें सोचने लगता है, मरने की कोशिश करता है या मरने के बारे में सोचने लगता है, जो कि बहुत गलत और दुखद बात है। इसमें दिल और दिमाग इसको तरोताज़ा रखने के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा, दिनचर्या में, खाने पीने में, अपने समाज में थोड़ा सा टाइम निकालें, देखें, उसको व्यवस्थित करें, तो इस तरह की दिक्कतों से हम बच सकते हैं। जी बिल्कुल। देखा जाए तो आजकल कंपटीशन का ज़माना है। तनाव तो हर किसी को होता ही है, हर प्रकार का होता है, लेकिन ये रोग कब बन जाता है, क्या लक्षण होते हैं इसके? निधि जी, रोग बनने में सबसे पहले हम अवसाद की ओर होंगे। हमारा किसी काम में इच्छा नहीं होगी काम करने की, भूख प्यास कम होगी, खाना पीना कम होगा और अंतर्मुखी होने लगेंगे, निद्रा हमारी कम होगी और इसके साथ साथ किसी काम की इच्छा नहीं होगी।
हमेशा बिना बात का गुस्सा रहेगा, किसी काम करने की इच्छा नहीं होगी और काम में हम इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, कोई चीज़ हमें अच्छा नहीं लगेगा। जब इस तरह के लक्षण होने लगे, भूख प्यास कम होने लगे, तो आप मान सकते हैं कि जब हम बिना मतलब का स्ट्रेस आयास को पाल लें तो यही आयास बाद में अवसाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो तनाव हम कम से कम रखें। दूसरा, एक बार मैंने बहुत पहले एक छोटी सी बात कही थी संतोषी जीवन की। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पासो माया, तीसरा सुख पतिव्रत नारी, चौथा सुख बच्चे आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में बासा, छठा सुख देश में पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा है तो धन्य जीवन। मैं कह सकता हूँ हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इन सब 7 सोपान को, स्टेप को फॉलो करें, उनका जीवन संतोषी हो। तो हम अल्टीमेटली लास्ट में देखेंगे खाना में रोटी है, और आदमी जब तक अपनी गहरी नींद ना ले तो बेकार है जीना। तो गहरी नींद लेने के लिए हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम अगर इसी तरह अपने घर को मंदिर बनाएं तो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि हम संसार के सबसे सुखी आदमी हैं। जी बिल्कुल। डिप्रेशन के बारे में हम और भी बातें करते रहेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं क्या समस्या है। जी हेलो। हाँ जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मेहरुनिका है। जी कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं मेरठ से बोल रही हूँ। जी बताइए क्या प्रश्न है। मेरा ये प्रश्न है कि मुझे रात को जैसे मैं सोती हूँ ना सारा दिन का काम जी करके, जी तो रात को मेरा शरीर में अकड़ाहट हो जाती है, सारी जॉइंट, ये बोन वगैरह सारी दुखती हैं, दर्द करती हैं। जी ये नसें होती हैं बड़ी बड़ी खट्टी है नसें, ये सब काम नहीं करती, बिल्कुल अकड़ा रहता है शरीर, धीरे धीरे खुलता है। जब सुबह को उठ के काम करती है, जब सारा दिन में खुलता है। बहन जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी वो है 35 साल। बहन जी बहुत अच्छी बात। आज के समय में हमारा देश में हर एक को कहता हूँ कि सिर्फ गृहिणियों के कारण ही चल रहा है, और यदि ये घर में ना हो तो हम किसी भी कीमत पे काम नहीं कर सकते। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारी माताएं बहन अपने काम में, अपने बच्चे में, अपने परिवार में इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं कि वो खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखती। सबसे पहले आपको पौष्टिक आहार लेना चाहिए। जैसे आपने कहा कि सुबह उठने के बाद आपका शरीर खुलता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई बहुत बीमारी नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा थकान के कारण थोड़ा सा परेशान हैं। दूध, घी इत्यादि का सेवन करें। खाने में आप नियम बना लें कि इस समय आपको भोजन करना है। आप भोजन नियमित रूप से, व्यवस्थापिक रूप से करें, समय पे करें। और एक कहावत है, एक चना बाकी सब मना। हो सके गेहूं के साथ चना पिसवा लें, उसकी रोटी खाएं या भुने हुए चने सेवन करें, आपको लाभ मिलेगा। दूध, इस पे ज़्यादा ध्यान रखें। और चाय, हमारे देश में बहुत गलत बात हो गई कि महिलाएं अपनी थकान मिटाने के लिए चाय का सहारा लेती हैं। 1-2 चाय में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि हम ज़्यादा चाय लें तो वो नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए हो सके आप ज़्यादा चाय ना लें, दिन में 1 आधी चाय लें। और बहुत आपको थकान हो तो आप दूध का सेवन करें, या दालचीनी आप 1/4 चम्मच शहद के साथ सेवन करें। शरीर में स्फूर्ति भी आएगी, जान भी आएगी। दूसरा, आप रसायन प्राश का सेवन करें, जो आपकी लॉस ऑफ एनर्जी है वो दोबारा गेन होगी। रसायन प्राश इस काम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। और यदि ब्लड प्रेशर वगैरह ना हो सके तो 1 बूंद शिलाजीत की नित्य प्रति सेवन करें, आपको ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। धन्यवाद मेहरुनिसा। आशा करते हैं कि वैद्य जी के बताए हुए प्रयोगों से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगी। और दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी भी बीमारी का कोई भी समाधान, तो आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर जो बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वैद्य जी, हम बात कर रहे थे तनाव के बारे में, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी तनाव के लिए कुछ आदर्श उपचार। ब्राह्मीवटी, अगर इसका सेवन करें बहुत अच्छा। 2-2 गोली दिन में 2 बार, दूध या पानी के साथ। घरेलू प्रयोग में बताता हूँ,
पीपल सोंठ हरडे और सतावर समान, गोली गुड़ संग श्रेय कर, वैद्यों का आख्यान। यानी कि सोंठ, हरड़ और पीपल, सतावर, इन चारों को समान मार्ग ले लें, कूट करके गुड़ के संग आप गोली बना लें कूट करके, और एक एक दो दो तीन तीन गोली दिन में 2-3 बार अपने बल के अनुसार, आयु के अनुसार दूध के साथ सेवन करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, मुक्ता पिष्टी, मोती, दिल और दिमाग, इसकी शांति रखने के लिए बहुत अच्छी दवाई है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग मोती को पहनते भी हैं, और हम इसकी पिष्टी बनाते हैं। इसको कूट करके गुलाब जल के रस में घुटाई करके इसकी पिष्टी बनती है, और इसका असर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यदि हम मूंगे की पिष्टी यानी प्रवाल पिष्टी संग सेवन करें। मुक्ता पिष्टी एक रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम, मुक्ता पिष्टी एक रत्ती का, प्रवाल पिष्टी 2 जान, 2 रत्ती प्रवाल पिष्टी, 1 रत्ती मुक्ता पिष्टी। अदरक रस शहद संग, अवसाद रोग अवसान। अगर आप इसको सेवन करें तो ये जो आपका मानसिक अवसाद है दूर होगा, और बहुत दिल और दिमाग को ताकत भी मिलेगी। दूसरा, मुरब्बा आंवला, इसका सेवन करें, बहुत फायदा देगा, शरीर में जान भी लाएगा और आपको मानसिक अवसाद से दूर भी रखेगा। एक प्रयोग और, सर्पगंधा रत्ती शट, 6 रत्ती आप सर्पगंधा ले लें, पिष्टी खताई जान, जहर मोरा खताई पिष्टी, इसको साथ लें। सर्पगंधा रत्ती शट, पिष्टी खताई जान, प्रवाल पिष्टी 1 रत्ती, गिलोय मेल समान। आप इन चारों पांचों को मिला करके लें तो आप ये कहेंगे कि मानसिक अवसाद कहाँ गया, पता ही नहीं लगा। दूसरा, एक हमारे एक आयुर्वेदिक की दवाई है बसंत कुसुमाकर रस, पैनक्रियाज के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए, शांति और ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है। बसंत कुसुमाकर मिले सिया सूत दधिसार, दोषज्ञों का कथन है सत्वर भ्रम से हार। अगर इसके कारण भ्रम हो रहा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा और ये दूर होगा। हम लोग खाने में, मैंने पहले बताया था कि जो भी चीज़ भगवान ने हमारे लिए बनाई है कहीं ना कहीं सिमिलरिटी उसकी है। अखरोट हमारे माइंड जैसा है, यदि हम अखरोट का सेवन करेंगे तो मानसिक अवसाद में बहुत लाभ मिलेगा, दिमाग हमारा दुरुस्त होगा और अवसाद दूर होगा। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि वैद्य जी ने बताए हमें तनाव दूर करने के लिए कुछ आदर्श उपचार। तो एक आदर्श उपचार, करे रोग पर कड़ा प्रहार। आरोग्य में फिलहाल हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप जानना चाहते हैं उसका समाधान, तो आप हमें फ़ोन करिए इन नंबर्स पर जो लगातार बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।